ई ऑफिस के लिए हम लोग कैसे लॉगिन करते हैं ये हम पहली वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, इसी में अब वो जो था पीपीटी बेस था, अब यहाँ पर हम बनाएंगे एक्चुअल में काम करते हुए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, परिचय.NIC.in इस साइट के ऊपर जाना है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये हमारे पास आ गई है। और इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास यूज़र नेम जो हमें डिपार्टमेंट से हमारे मोबाइल्स पर आया है, ठीक है, ये ऑफिस डिपार्टमेंट से, वो यहाँ पर टाइप कर देना। इसके बाद आपका क्या आ गया, पासवर्ड, और अब आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये क्या कहता है, टू स्टेप ऑथराइजेशन। ये किस लिए है, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई पासवर्ड वगैरह है वो हम अपने सिस्टम पर सेव कर देते हैं, जिससे कि हमें सेकंड टाइम उसको टाइप ना करना पड़े। तो यहाँ पर काफ़ी चांस हो जाते हैं कि हमारी एब्सेंस में कोई भी आकर हमारे ई ऑफिस जो है उसमें लॉगिन कर सकता है, उसमें काम कर सकता है हमारे बिना परमिशन के। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या है कि अगर किसी ने ऐसा लॉगिन कर भी दिया, वो तब भी काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, कब तक, जब तक कि सेकंड वेरिफिकेशन ना हो जाए। तो सेकंड वेरिफिकेशन क्या करता है ये आप हमारे मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी भेजेगा 6 नंबर का, ठीक है, 6 डिजिट का। तो 6 डिजिट का जो आपका ओटीपी होगा, जब वो ओटीपी वेरीफाई होगा उसके बाद ही लॉगिन होगा। तो ये सेकंड जो है, सेकंड स्टेप जो है ऑथराइजेशन है, उसके लिए पूछ रहा है ओटीपी एज एसएमएस एंड, ठीक है, आ गया ओटीपी एज एसएमएस एंड ऑन सेंड्स। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये ग्रीन कलर कर रहा है कि आपने कभी, ठीक है, ओटीपी जो एसएमएस के थ्रू भेज दीजिए। नेक्स्ट कर दिया। अब ये ओटीपी कौन से नंबर पर जाएगा, ये ओटीपी उस नंबर पर जाएगा जो आपका ई ऑफिस में आपका लॉगिन है। वो कौन सा मोबाइल नंबर है, ये उस मोबाइल नंबर की जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है उसके लास्ट के 4 डिजिट ये यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, इस मोबाइल पर आ रहा है। अब आपने करना है, जो आपके पास ओटीपी आया वो ओटीपी हमने यहाँ पर टाइप करना है। ये जो ओटीपी है, ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं, सपोज आपको लग रहा है कि मेरे से गलत टाइप ना हो गया, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं शो, और अपने मोबाइल से टैली कर सकते हैं। ये जो ओटीपी है वन टाइम है, आपने लॉगिन करा, ठीक है, आप इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप इससे बाहर निकले, लॉग आउट होंगे, दोबारा फिर जब इसमें एंटर करेंगे तो यही सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा और दोबारा आपके पास ओटीपी आएगा। तो हमने कर दिया नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट बटन जब हम इस पर क्लिक कर देंगे, तो अब इसके बाद जो है ये इस पर, ठीक है, ये ऑफिस में एंटर हो गया यहाँ पर। तो अब ये जो नोटिस वगैरह है, जैसे एनएस ऑफिस में कहीं रिपेयर का और कुछ काम चल रहा है, या आपको इस तरह की जो है इन्फॉर्मेशन आएगी, आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, ये ऑफिस टीम की तरफ से पढ़ने के बाद इसे क्लोज कर देना है। अब ये हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो आज हमारा था, 2 स्टेप में हमें काम करना था। एक हमने करना था कि लॉगिन कैसे करना है, और दूसरा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पर आ गए। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब भी मान लीजिए हमें कोई पेपर मिला और वो पेपर हमें पुटअप करना है, तो हमारे पास पेपर कैसे पुटअप होता है, फाइल के अंदर। फाइल दो तरह की फाइल है कि अगर पहले से बनी हुई फाइल है तो वो उसके अंदर, ठीक है, अटैच हो जाएगा, पुटअप हो जाएगा। और अगर नहीं है तो हम एक नई फाइल बनाते हैं। ठीक है, तो हम अब पहला केस देखते हैं कि हम नई फाइल बना रहे हैं। तो हमने कर दिया क्रिएट न्यू। ठीक है, ये अब हमारी शीट आ गई। अब देखिए, ये बिल्कुल वही चीज है जैसे हमारा फाइल का कवर होता है ना, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, पीबी स्टेट, पंजाब वक्फ बोर्ड, ये चीज हमारे पास आ गई। तो इसने क्या करा है कि जैसे हम ऊपर फाइल नंबर वगैरह लिखते हैं, इसमें और आसानी हो गई। पहला आ गया, तो जैसे फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, फाइल नंबर पर आ गए, तो सारी फाइल वर्क बोर्ड से रिलेटेड है, तो वर्क बोर्ड पे आपने सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट, ये आ गया सेक्शंस। ठीक है, जो हमारे पास सेक्शन है, एंटी इंक्रोचमेंट, कंप्यूटर सेल, जो भी सेक्शन है, सपोज कंप्यूटर सेल पर है, हमने कंप्यूटर सेल पे क्लिक कर दिया। अब कंप्यूटर सेल के अंदर जितने हेड्स हैं उनके नाम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, जो ये नेम है, ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश सेक्शन जो है उन्होंने कलेक्ट कर लिए थे, और ये हमने ई ऑफिस डिपार्टमेंट को सप्लाई कर दिए थे, ये उन्होंने फीड करा है। ठीक है, जैसे परचेज ऑफ कंप्यूटर, अदर इशू, परफॉर्मेंस स्टाफ वगैरह समथिंग, हमने कर दिया परचेज ऑफ कंप्यूटर। अब ये हेड जो है आगे फर्दर दूसरे सब हेड में डिवाइड हो गया। ठीक है, आ गया परचेज ऑफ कंप्यूटर थ्रू जैम, परचेज ऑफ यूपीएस समथिंग फ्रॉम मार्केट। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा फाइल नंबर, जैसे हम जो भी देते हैं नंबर, वो नंबर में आ जाएगा 2023 अपने आप लिखा आ गया, नेक्स्ट ईयर 2024 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए हम आ गए स्टूडेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया, तो ये उनके हेड आ जाएंगे, जैसे अपॉइंटमेंट,
सर्कुलर्स, इंक्वायरी, जो भी उन्होंने लीव और समथिंग। हम आ गए अपॉइंटमेंट पर। अब अपॉइंटमेंट को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्दर कौन सा अपॉइंटमेंट परमानेंट है या टेम्परेरी है, ठीक है, बाकी सेम है। इसी तरह से मान लीजिए हम आ गए ईएसजी सेक्शन के अंदर। अब ईएसजी में कौन कौन से हेड है हमारे पास? आएगा मेंटेनेंस ऑफ मॉस्क एंड श्राइन्स, स्कूल एंड कॉलेज, स्पेशल रिपेयर ऑफ मॉस्क एंड श्राइन्स, ठीक है। ये सारे के सारे इसके अंदर जो हेड है वो ऑटोमेटिक अपने आप आते रहेंगे जो हमारे फीड है। इसी तरह से सपोज हम आ गए एजुकेशन के अंदर, तो एजुकेशन में आ गया कौन से हेड है? एडवांस स्टडी साइड के हमारे पास गया सेंटर्स, लाइब्रेरीज, बाबा फरीद पब्लिक स्कूल, जो स्कूल्स के नाम वगैरह आ गया, मिसलिनियस, स्कॉलरशिप, ये सब कुछ वैसा ही है जैसा हम मैनुअली करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस एक चीज ध्यान रखना कि जो भी एम्प्लॉय जो फाइल क्रिएट कर रहा है वो परमानेंट के रिकॉर्ड परमानेंट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, डिलीट का ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद ये भी पता जाएगा कि फाइल किसने क्रिएट करी है। तो हर आदमी अपने सेक्शन की ही फाइल क्रिएट करे, ठीक है। अगर प्रैक्टिस लिए करेंगे तो जो है वो हमेशा लिए उसके रिकॉर्ड पर चढ़ जाएगी। इसके बाद डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं कि ये फाइल जो है किस पर्पस के लिए आपने फाइल, जैसे हम फाइल को सब्जेक्ट लिखते हैं, हमने कुछ कर दिया भाई परचेज ऑफ कंप्यूटर्स फॉर इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज, इस्लामिया हाई स्कूल, मंडी गोविंदगढ़, ठीक है। या परचेज ऑफ लैपटॉप्स फॉर हेड ऑफिस, परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर, जो भी है अपने है जो भी पर्पस है ये आप यहाँ पर सारा डाल सकते हैं। इसके बाद ये आगे कैटेगरी, मेन कैटेगरी, ये वो कुछ कैटेगरीज हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ये एसेंशियली आपकी मर्जी लेना चाहते हैं जो ऑलरेडी जो ई ऑफिस है, ठीक है, उसके अंदर फिट है। ये जैसा गया कोर्ट केसेस है या जो भी वहां पे जो स्टैंडर्ड है, ये सारा स्टैंडर्ड इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं, जो भी आ गया बजट आ गया, बिल्स आ गया, जो भी स्टैंडर्ड है वहां पर आ गया। उसके बाद जो भी आपने यहाँ पर लिया होगा, एसीआर ले लिया, ये इनके सब जो है सब सब्जेक्ट आ जाएंगे, मेन सब्जेक्ट, ठीक है, मेन। उसके बाद कैटेगरी, मेन कैटेगरी किसके अंदर है और उसका सब्जेक्ट। यहाँ पर आपकी जो फाइल है किस लैंग्वेज है आप काम करते हैं, इंग्लिश में, हिंदी, पंजाबी, तो जैसा आप चाहते हैं। कोई रिमार्क्स यहाँ रिमार्क्स दे सकते हैं। अब मान लीजिए जो आपने फाइल बनाई है इससे पिछली भी एक फाइल बनी हुई है, ये सपोज वॉल्यूम 2 है, तो आप यहाँ पे उसका डाल सकते हो उस फाइल का रेफरेंस कि भाई ये फाइल नंबर जो है, ये फाइल नंबर जो है, इसका जो पुराना वॉल्यूम था वो वॉल्यूम ये है। और इस तरह से जो भी आपने डाल दिया और उसके बाद आप कंटिन्यू वर्क कर सकते हो। तो उम्मीद है कि हमारा जो सेकंड स्टेप था कि हमने फाइल कैसे क्रिएट करनी है, और जो भी कंसर्न है वो अपने सेक्शन के नाम पर जाएंगे, और जाने के बाद जो भी वहाँ पे सब हेड बने हुए हैं, ठीक है, जैसे हम लीज पर आ गए, क्या यहाँ पर कैंसिलेशन ऑफ लीज, ठीक है, एग्जाम्स ऑफ स्टेट ऑफिसर रिपोर्ट, गवर्नमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस, लीज सर्कुलर, लीज सेक्शन, मिसलिनियस, आरटीआई, जो भी यहाँ पर हेड जो उन्होंने बताए थे आप ले सकते हो। तो हमारा जो मेन था वो ये था कि ई ऑफिस में काम करते हुए आपने कैसे लॉगिन करना है ये हमें समझना था। और सेकंड स्टेप हमारा ये था कि फाइल कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। तो हमने देख लिया ये बिल्कुल वैसे ही फाइल क्रिएट होती है जनरली जैसे हम लोग करते हैं। तो जब आपका काम खत्म हो जाए इसके बाद आप यहाँ से साइन आउट हो सकते हो। थैंक यू। उम्मीद है वीडियो आपके लिए, हमारे सबके लिए यूजफुल होगी। थैंक यू।